गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर फायर हिम ये पढ़ेंगे। ये फायर हिम एक पोएम है केकीएन दारूवाला का। इसी के बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। ठीक है, केकीएन दारूवाला, फायर हिम। ठीक है, ये इंडियन पोएट है। दिस वेरी पर्सन इज केकीएन दारूवाला। और ये फायर हिम के बारे में ये बात कर रहे हैं, फायर की स्तुति के बारे में बात कर रहे हैं, फायर की प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं। इस कविता में आपको मिलेगा फायर के प्रशंसा, फायर का है ना प्रेज मिलेगा, क्योंकि ये जात के इनका कास्ट है ना, जो ये कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उस कास्ट में फायर को बहुत ही तवज्जो दी जाती है। ठीक है, जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कास्ट में यह बहुत ही आग को पवित्र माना जाता है। ठीक है, और उसमें आग को ही पूजा किया जाता है। ठीक है, तो जात के जोरास्ट्रियन है। ठीक है, और जोरास्ट्रियन जो होते हैं वो आग को भगवान मानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आग के बारे में बातें करी, इसकी प्रशंसा करी है, इसकी कुछ 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 ऐसी चीजें इसके अंदर हुई है जिससे ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज कभी कभी है ना जाने अनजाने या मजबूरी में हो जाता है, और जब कोई चीज मजबूरी में होता है तो वो धर्म के खिलाफ नहीं होता, वो धर्म के हिसाब से गलत नहीं होता, वो मजबूरी है, समय है, ड्यू टू इट वो मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि फायर पवित्र है, लेकिन फायर के साथ कभी कभी है ना समय और परिस्थिति के हिसाब से कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को ये केकीएन दारूवाला सर आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। इसके पहले हम लोग वो कैप्स देखेंगे, इसमें होना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आ जाओ, ये है वो कैप्स। ठीक है, यहां पे देखो वैकैप्स में लिखा है हिम। हिम माने धार्मिक गीत। हिम का मतलब हो गया धार्मिक गीत, दिखाई दे रहा है ना भाई मेरे। उसके बाद होता है इरप्टेड, भड़क उठना, स्कटल्ड बौछार, स्ट्रॉलिंग इधर उधर घूमना, एम्बर्स, एम्बर्स माने लकड़ी है या कोयले का टुकड़ा जो जलते नहीं है लेकिन फिर भी लाल होता है, यानी इस तरह के जो एलिमेंट होगा इसी को कहते हैं एम्बर्स। ये लागता नहीं है लेकिन इसके अंदर रेडनेस होती है, इसके अंदर हीट होती है। डिबॉचरी, डिबॉचरी में होता है अनैतिकता, अनैतिक व्यवहार, अपना काम सही से ना करना। स्टब्स माने होता है अध जला, पूरा ना जला हुआ, हाफ बर्न्ड। ठीक है, जोरास्ट्रियन ये धर्म का नाम है, पारसी, यानी हमारे केकीएन दारूवाला जोरास्ट्रियन थे, यानी पारसी धर्म के थे, और पारसी धर्म में आग को बहुत ही पवित्र माना जाता है मेरे भाई। ठीक है, कंसाइन समर्पित करना, भेजना। टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसा जगह जहां पे पारसी धर्म के लोग अपने मरने के बाद रख आते हैं या टांग दिया जाता है, यानी एक ऐसा जगह जहां मरने के बाद लाश को रख दिया जाता है। पारसी धर्म में 100 को न जलाया जाता है और ना ही 100 को हारा दफनाया जाता है। एक जगह होता है जहां पे उसे रख दिया जाता है, जहां पे चील कौवे उसे मांस को नोच कर खा जाते हैं और हड्डी सूख कर खाद बन जाता है। ऐसा होता है इनके धर्मों में। ठीक है, और जिस जगह पे रखी जाती है वो गांव से दूर होता है, टीला टाइप का होता है, ऊंचा जगह होता है, और वहीं पे रख के लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको कहता है लोग टावर ऑफ साइलेंस। टावर माने मीनार जैसा, और साइलेंस मतलब वहां पे शांति। ठीक है, रिवेलियस नियमों का विरोध करने वाला, यानी विरोध करने वाला, यानी सोचने वाला। स्वर कसम खाना, स्वेर का होता है स्वर, यानी कसम खाया
ये देखो, फॉस्फोरेसेंस का मतलब होता है ऐसा आग का रोशनी जिसमें गर्मी ना आए। ठीक है, आग की रोशनी होगी और लेकिन उसमें गर्मी नहीं होगी, हीट नहीं होगी, यानी ये वाला देख लो, ये हुआ आपका, यह दिखाई दे रहा, ये सब ये है आपका, ये टावर ऑफ साइलेंस। ये क्या है? टावर ऑफ साइलेंस है, ये टावर ऑफ साइलेंस है। टावर ऑफ साइलेंस है, यहीं पे हर लाशों को रख दी जाती, देख रहे हो, ये सब लाशों को रखी हुई है। और ये भी मैंने गल गल के इसके खून मज्जा नीचे गिर जाता है और ये सब सूख जाने के बाद ये हड्डी बन जाता है। और इस तरह का देखो लोग लेके आते हैं यहाँ पे सुला देते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस। ठीक है, ये देखो, फॉस्फोरेसेंस ऐसा आग का रोशनी जिसमें गर्मी ना हो, इस तरह की आग। ठीक है, मॉर्निंग में है ना, हल्का हल्का प्रकाश होगा, ब्लूइश टाइप का रोशनी आएगा, रोशनी होती है, लाइट होता है लेकिन हीट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। वॉन्डरिंग, भटकना, ब्राइट एंड, डरा हुआ, हाफ कुक्ड लिम और जला अंग, नॉट यानी गांठ, हाँ, और फॉरगेटफुलनेस, भूलना, भूल, एंड फॉरगिवनेस यानी फॉरगिव में माफ करना या माफी, फॉरगिविंग मैंने माफ करना। ठीक है, फॉरगिव से बना फॉरगिविंग। ठीक है, माफी। तो ये आपके वोकैब्स हो गए और इसी के आधार पे हम लोग हरा देखेंगे। ये टावर ऑफ साइलेंस हो गया, आपने देख तो लिया ना यार, अगर नहीं देखे तो और कहो तो इसको हम बड़ा करके आपको दिखा दूं। ठीक है, टावर ऑफ साइलेंस, चलो अगर आप चाहो तो ये देखो। ठीक है, आ जाओ, यहां से देखो आप, ये टावर ऑफ साइलेंस है, देख रहे हो, ये सोया हुआ है सब, ये सब क्या है? डेड बॉडी है। और ये देखो यहाँ से ये गल गल के हरा सारा पानी इसके अंदर चला जाएगा, खून पेशाब जितना भी है गल जाएगा और ये सड़ जाएगा, सड़ने के बाद सूख जाएगा, सूखने के बाद ये हड्डी बन जाएगा। यही है टावर ऑफ साइलेंस। देखो इस तरह का हड्डी बन जाता है, इस तरह का सिस्टम है। लोग इसे गांव से दूर रखते हैं, देखो गांव से दूर है, लोग इस तरह से अंदर लाके सुला कर चले जाते हैं। ठीक है, यही है टावर ऑफ साइलेंस। ठीक है भाई, अरे आया कुछ बात समझ में टावर ऑफ साइलेंस के बारे में? आ जाओ। ठीक, अब हम लोग पोएम पोएम के बारे में देख ले, पोइट के बारे में देख ले। आ जाओ। केकेएन दारूवाला, केकेएन दारूवाला इज एन इंडियन पोइट। केकेएन दारूवाला कौन है भाई? मेरे इंडियन पोइट है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, इन इंग्लिश में लिखते हैं। ही इज ऑल्सो ए फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, यानी ये भारत में हमारे इंडियन पुलिस में काम भी किया करते थे। आफ्टर रिटायरमेंट हो सकता है इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, ही वॉज अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984। ठीक है, फॉर हिज पोइट्री कलेक्शंस। कीपर ऑफ द डेड, द कीपर ऑफ द डेड ये बुक है, इसी बुक में आधार पर इनको एक साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। कब मिला था भैया? 1984। आई बात समझ में? अब देखो केकेएन दारूवाला का जन्म कब हुआ था? 1937 में। ठीक है, लाहौर ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत। इनकी देहांत अभी तक नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे देहांत की बातें नहीं हो रही है। ऑक्यूपेशन क्या करते थे? ये पोइट्री लिखते थे और शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, इससे शॉर्ट स्टोरी राइटर हो गया। लिख सकते हो यार? शॉर्ट स्टोरी राइटर। लैंग्वेज कौन यूज करते थे? इंग्लिश। नेशनैलिटी क्या था? इंडियन। आई बात समझ में? आ जाओ। लैंग्वेज हो गया, नेशनैलिटी इंडियन हो गया, अल्मा माटर पढ़ाई लिखाई कहाँ से किए थे भैया?
यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है। और इनकी पीरियड कितना था, 1957। हाँ, इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम है अपैरिशंस, कीपर ऑफ द डेड एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर। ये 3 किताब वेरी इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1984 में, ठीक है। और पद्मश्री 2014 में। अभी तक जिंदे हैं, टेंशन नहीं लेना। ये देखो, फारसी लोग इस तरह आग का पूजा करते हैं, देख रहे हो, यही इनका भगवान होता है। और ये मुंह को ढक के पूजा करते रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज फायर एंड दिस इज द हिम, हाँ, फायर, हिम ऑफ फायर, यानी आग की स्तुति। आगे बात समझ में आ जाओ मेरे भाई। अब देखो, लिख रहे हैं कभी बर्निंग घाट। अब बर्निंग घाट की बात हो रहा, घाट 3 हिंदी शब्द है ना भाई मेरे। घाट यानी बैंक, बैंक ऑफ द रिवर। और बर्निंग घाट वो रिवर का किनारा जहां पे शव को जलाया जाता है, शमशान घाट। बर्निंग घाट स्टैंड्स फॉर शमशान घाट, ठीक है। इरप्ट, वहां पे आग का विस्फोट हुआ, अचानक आग मैंने जला, अचानक आग सुसुप्त अवस्था में था, अचानक उसमें से है ना लाइट आया, ठीक है। कैसा लाइट, ये वाला फॉस्फोरेसेंस यानी ब्लूइश टाइप का लाइट आया। लाइट ऐसा जो आग की होगी लेकिन हीट नहीं होगा। तो मॉर्निंग में जो आग की जो लाइट देखा कभी, वह कैसा था, ब्लूइश था, यानी लाइट में हीट नहीं था, बट देयर वाज लाइट। और लाइट अचानक दिखा कभी को, कहां पे दिखा भैया, बर्निंग घाट पे देखा, शमशान घाट पे देखा। वॉन्डरिंग घोस्ट्स लाइट फ्राइटेंड द पासर बाय। अब ये अंधेरे में, हरा सुबह सुबह मैंने अंधेरा हो और ये लाइट का आना जाना, लाइट का कम होना, लाइट का अधिक होना, ये दूर से देखने पे तुम्हें एक घोस्ट जैसा प्रतीत होगा। ये है देखो, गोस्ट जैसा प्रतीत होगा, भूत जैसा प्रतीत होगा कि व्हाइट व्हाइट ब्लूइश ब्लूइश क्या दिख रहा है। या तो दूर से तुमको लगेगा कि कहीं वहां पे कोई भूत है, हाँ, क्योंकि हम जानते हैं ना भूत व्हाइट टाइप का होता है, तो इस तरह का आपको दिखेगा। और ये लाइट है जो भूत जैसा दिखेगा, क्या करेगा, लोगों को फ्राइटन कर देगा, डरा देगा। कौन लोगों को, जो पासर बाई होगा, पथिक होगा, राहगीर होगा। जो व्यक्ति उस घाट से होकर गुजरेगा, वह लाइट का आना जाना अरे एक घोस्ट की तरफ प्रतीत होता है, और जो भी आदमी आता जाता है उसे डर जाता है, ठीक है। ऐसा कभी कहते हैं, ठीक है। वॉन्डरिंग घोस्ट, ये घोस्ट मत पढ़ लेना मेरे भाई, ये घोस्ट है। हम लोग पढ़ते हैं घोस्ट, ये घोस्ट नहीं है, घोस्ट है। तो क्या बात करते हो यार, सर जीएस से तो घ होता है। मैं जानता हूं जीएस से घ होता है मेरे भाई, लेकिन ये घ कहां होता है, हिंदी अल्फाबेट में होता है मेरे भाई, अंग्रेजी अल्फाबेट में नहीं होता। बताओ एबीसीडी में कहीं घ है, बताओ, नहीं है मेरे भाई, ग है, घ नहीं है। इसलिए अंग्रेज जब भी इसको पढ़ेगा तो पढ़ेगा गोस्ट, घोस्ट नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी अल्फाबेट में घ नहीं है, हिंदी अल्फाबेट में घ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। 26 लेटर है ना एबीसीडी से लेकर जेड तक, उसमें कहीं घ था नहीं ना, तो भैया ये घोस्ट क्यों पढ़ रहे हो, इसलिए इसका उच्चारण होगा गोस्ट। आई बात समझ में, आ जाओ। एज मूनलाइट स्कटल्ड अमॉन्ग द बोन्स, और मूनलाइट का बौछार हो रहा था, यानी अब सुबह का सुबह था हो रहा था, तो मून लाइट पड़ रहा था किसके ऊपर, बोन्स के ऊपर। अब बताओ, बोन्स के ऊपर मून लाइट पड़ेगा तो बोन चमकेगा कि नहीं चमकेगा, और जब चमकेगा तो हड्डी दिखेगा, तो हड्डी दिखेगा तो कैसे प्रतीत होगा बताओ, स्क्लैडन होगा। स्क्लैडन है अस्थि पंजर, और अस्थि पंजर लाइट चमकेगा तो तुमको डर लगेगा कि नहीं लगेगा, ये भूत है। हाँ, अच्छा, वंस स्ट्रॉलिंग, ये घटना कब की है, एक बार की है। स्ट्रॉलिंग जब वो घूम रहे थे, या फुल स्टॉप हो गया। ये तीन लाइन वो बर्निंग घाट की वर्णन किया कि बर्निंग घाट पे
है ना, हल्का हल्का लाइट होता है, ब्लूइश लाइट, ठीक है, अचानक। और वो वहां पे जो लाइट है वो लाइट से रिफ्लेक्ट होकर, है ना, गोश्त जैसा प्रतीत होता है। और जो पथिक होते हैं, राहगीर होते हैं, वो डर जाते हैं। और हड्डियों के ऊपर, है ना, चांद की प्रकाश की बौछार होती है और हड्डी भी चमकने लग जाते हैं, हाथ पैर मुंह। अब मुंह जल गया हो और पूरा हड्डी हो, अब बताओ कैसा लगेगा? ये हाथ हो जल गया हो, व्हाइट हो, कैसा दिखेगा? ऐसे दिखेगा तो बजाएगा ऐसे ऐसे बुला रहा हो, तुम डर के भागोगे नहीं भागोगे यार? अच्छा, तीन यहाँ देखो फुल स्टॉप है, देखा फुल स्टॉप, यहाँ कॉन्टेस्ट चेंज हो जाएगा। और नीचे से आ जाओ। वंस, एक बार कभी भी क्या कर रहे थे? स्ट्रॉल कर रहे थे, घूम रहे थे। एक बार कभी भी क्या कर रहे थे? स्ट्रॉल कर रहे थे। हाँ, डान, मॉर्निंग में। हाँ, मॉर्निंग में। स्ट्रॉल का मतलब स्ट्रॉल मतलब घूमना होता है कब? मॉर्निंग में। डान मतलब होता है मैंने एकदम उषा काल, जब जब लाइट आ जाए और सन नहीं उगता है। मैं सन आने से पहले जो लाइट होता है ना भाई, उसी को बोलते हैं डान। और सूरज डूबने के बाद जो लाइट रहता है उसको बोलते हैं डस्क। डाउन एंड डस्क। डस्क माने गोदली, और ये उषा काल हो गया, यानी सूर्य के, है ना, उदय होने से पहले की लाइट को डान बोलते हैं। तो एक दिन मॉर्निंग में कभी स्ट्रॉल कर रहे थे, घूम रहे थे नदी के किनारे, बैंक, नदी के घाट के किनारे, ठीक है, बैंक यानी घाट के पास। वी सॉ, अब कभी अकेले होते तो आई होता, यहाँ वी लिखा हुआ है। वी का मतलब कभी के साथ कोई और था, ठीक है। वी सॉ एम्बर्स, हमने क्या देखा? एम्बर्स, लकड़ी के कोयला देखा, यानी जलता हुआ लकड़ी का कोयला देखा। रेडिस, रेडिस है ना, आग का कोयला देखा। लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, धीरे 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 उसकी लाली खत्म हो रही थी। जब कोयला देखोगे, जब वो खत्म होगा तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, ग्रे रंग का, आस का, राख का, ठीक है। तो वहां से जब देखे होगा ना कोई चीज सेक के खाते हैं हम लोग, लिट्टी खाते हैं, शेकुआ खाते हैं, तो उस पर सेकते देखते हो, पहले रेड होगा और धीरे धीरे जब वो मैंने उसकी वो बुझने लगेगा तो उसके ऊपर ग्रे रंग का एक राख चढ़ जाता है। धीरे 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 राख उसको, है ना, अपने आगोश में ले लेता है और आग बुझ जाता है, लकड़ी का कोयला खत्म हो जाता है और वह डस्ट रह जाता है वहां पे, ग्रे रंग का। उसे हम लोग ऐश बोलते हैं, यानी इसको राख बोलते हैं। तो क्रूएल रेडनेस को खो रहा था। रेडनेस क्रूएल होता है उसका, यानी लाली जो होता है ना, बहुत क्रूएल होता है, क्रूर होता है, किसी को भी जला सकता है। तुम हाथ डालो, हाथ जल जाएगा, किसी के देह पे बिग दो, देह जल जाएगा। इसलिए क्रूएल होता है, वो किसी को पहचानता नहीं है, ये चाचा है, बाबा है, बच्चा है, छोटा है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, नहीं। वह इसीलिए इसको कहा क्रूएल। जो भी उसके पास जाएगा उसको जला देगा। वह क्रूएल रेडनेस अपना लाली खो रहा था। हाँ, ये एम्बर्सबर्ग कोयला टू ग्रे एस, और जो लाली खोएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, चारों तरफ ग्रे रंग का एस आ जाएगा। ग्रे का मतलब होता है ना, स्लेटी रंग, यानी सीमेंट रंग, समझो सीमेंट की तरह आ जाए, जिसमें व्हाइट एंड ब्लैक को मिक्स कर देते हैं ना, वो होता है ग्रे कलर। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो ग्रेइस, है ना, कलर का आस बन रहा था, लाली खत्म हो रहा था और ग्रे रंग का आस बन रहा था। दैट शैलो, और वह आस जो है ना, शैलो कर रहा था, निगले जा रहा था, निगल जा रहा था। किसको? आग को, यानी रेडनेस को क्या कर रहा था? ये सॉलो कर रहा था। और जब ये रेडनेस सॉलो हो जाएगा तो क्या क्या बच जाएगा? आस। जब आस बच जाएगा वो किसी को जला पाएगा? नहीं जला पाएगा ना मेरे भाई। इसलिए हाफ कुक्ड लिम्स बचा दिखाई दिया, यानी कोयला जो लाली था वो खत्म हो रहा था और वहां पे ग्रेइस रंग का एस इकट्ठा हो रहा था। और जब लाली खत्म हो रहा था तो जलाने का काम खत्म हो रहा था, और जो जलाने के लिए लाश को वहां पे रखी गई थी वह अर्ध जला था, हाफ कुक्ड अर्ध जला लाश दिख रहा था। उसकी अंग दिख रहा था, उसकी हाथ दिख रहा था, उसकी उंगलियां दिख रही थी। हाँ, क्यों? क्योंकि आग बुझ गया था, आग बुझ गया था। और जब आग बुझ जाएगा तो अर्ध जला अंग ही रह जाता है। तो ऐसा होता है शमशान घाट पे। इसीलिए जब भी कोई आदमी शमशान घाट पे शव को ले जाता है तो वहां बैठकर जब तक पूरा जल नहीं जाता तब तक लोग वहां से आते नहीं है। ऐसी इसीलिए शमशान घाट पे लोग जाते हैं, एक दो को नहीं जाते, बहुत सारे लोग जाते हैं और तब तक बैठे रहते हैं जब तक पूरा जल ना जाए। लेकिन अब आधुनिक काल हो गया मेरे भाई, लोग के पास फुर्सत नहीं है
तो वहां भी जल्दीबाजी दिखाते हैं, वहां भी लोग जल्दी में रहता है। मैंने देखा है, शमशान घाट पर फोन से बात करते देखा है, और कह रहा है कि आ गए, 5 मिनट इंतजार करो। अफरा तफरी घाट पर भी लगा रहता है, लेकिन कभी वो इंसान सोचता नहीं है कि जो आदमी आज वो सोया हुआ है, हाँ, वो भी कल इसी तरह आपाधापी में था, है ना। आज वो सोया हुआ है, आज कौन उसकी, है ना, क्या कहते हैं, हड़बड़ाहट है, कौन उसकी फोन आ रही है। तुम्हारे भी एक दिन आ जाएगा मेरे भाई, इसलिए कम से कम, है ना, थोड़ा सा भी तो कंट्रोल करा करो। लेकिन वहां पे लोग तेजी करते, हो गया, आग जैसे ही जलेगा लोग कहेंगे हो गया, चलो अपने आप जल जाएगा, टेंशन मत करो, और लोग वहां से आग जलाकर चले आते हैं। बाद में आग अपने आप बुझ जाता है और अर्ध जला शरीर वहीं पड़ा रहता है। कुत्ते और जानवर उसको नोच नोच कर खाते हैं, और वो हो सकता है कि वो आसपास के गांव में वो जानवर उस लाश के लिम्स को ले जाए, और उससे हो सकता है बीमारी फैल जाए। इसलिए पहले जमाने में पूरा पूरा जला दिया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न एज हो गया, थोड़ा सा लोग बहुत बिजी हो गए यार, इसीलिए ऐसा देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो मॉडर्न ही ना, आज ही की बात करते हैं। पहले जमाने में लाश नहीं दिखता था, लोग जला के आते थे शकुन के साथ कि आज पूरा काम करके आना है, ठीक है ना। बांस से खोद खोद के जला देते थे, और नेक्स्ट डे जाते थे फूला बुझाने के लिए। उस राख में गर्मी होती थी, उसमें, है ना, पानी डालकर उसको बुझा देते थे, और पूरे हड्डी और राख को समेट कर उस नदी में डाल दिया जाता था, और उस एरिया को क्लीन कर दिया जाता था, ताकि कल फिर दोबारा कोई आदमी आए तो वहां पे क्लीन रहे, तो आराम से उस दूसरे शव को भी दाह कराया जा सके, जलाया जा सके। आई बात समझ में? तो ये हुआ, कभी एक दिन घूम रहा था, अब ये वी किसके साथ आया, अब उसकी चर्चा करेगा, आगे सुनना। देखो, माई फादर, इसका मतलब वो अपने बाबूजी के साथ था। वी कह रहा है माई फादर, यानी पोएट एंड पोएट का फादर, दो आदमी थे, इसीलिए वी बोला। अगर अकेला होता तो आई लिखता ना मेरे भाई। आई बात समझ में? तो उसके पिताजी और वो एक दिन स्ट्रॉल कर रहा था घाट पर, तब ये घटना देखा। आ जाओ। अब ये अर्ध जला जो शरीर है ना, वो विटनेस है, ये गवाह है। अर्ध जला हुआ शरीर क्या है? गवाह है। किस चीज का मेरे भाई? फायर डिबॉचरी, फायर का डिबॉचरी का, अनैतिकता का, यानी आग ने अपना कार्य सही ढंग से नहीं किया, आग ने अपना कार्य नहीं किया, यानी अपना नैतिक कर्तव्य इसने नहीं निभाया। दैट वाज द प्रॉब्लम। इसलिए यह जो अर्ध जला शरीर है, हाफ कुक्ड लिम है, ये क्या है? डिबॉचरी है। किसका? ये डिबॉचरी है किसका? फायर का। ये डिबॉचरी है किसका? फायर का। ये डिबॉचरी है किसका? फायर का। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि आग का काम है जलाना, और आप ना जलाकर अर्ध जला छोड़ दिए, यानी आपने अपना नैतिक धर्म नहीं निभाया। ये बहुत गलत बात है आग के लिए। और ये आग क्या है? पारसियों का भगवान है, इसका मतलब भगवान ने गलती किया, और भगवान गलती कर जाए तो सच कितना बड़ा गुनाह हो सकता है मेरे भाई। इंसान गलती करेगा तो हो सकता है, क्योंकि इंसान का नाम है गलती का पुतला, और भगवान का काम है माफी करना। लेकिन भगवान ही गलती कर जाए तो फिर धरती को कौन बचाएगा? ये समस्या है। इसी बात को लेकर कवि को दुख है, इसी बात को लेकर कवि को दुख है कि क्यों जो मेरा भगवान है इसने डिबॉचरी किया, ठीक है, अर्ध जला क्यों छोड़ दिया? वाई? दैट्स द क्वेश्चन। इसलिए ये लोग आग को लाश नहीं देते हैं, लाश नहीं जलाते हैं। और ये क्योंकि आग, अगर ये लाश को नहीं जला पाया तो आग की डिबोचरी हुआ, और भगवान का डिबोचरी हो गया उनका, यानी भगवान का थोड़ा सा क्या कहते हैं, अनैतिकता हो गया मेरे भाई। तो इस बात को लेकर केकेएन दारूवाला को दुख है, ठीक है। माई फादर सेट, मेरे पिताजी ने मुझसे बोला, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, कहा बेटा देखो अर्ध जले उस अंगुली को देखो, अर्ध जले हुए उस अंगुली को देखो, हाफ बर्न्ड फिंगर्स को देखो, एंड बोन स्टब्स, और उस हड्डियों को देखो, उन हड्डियों को देखो। द फायर एट द टाइम फॉरगेट्स इट डेड, यानी जब आग को सौंपा गया था डेड बॉडी को, उस समय
एट फायर एट टाइम, मैंने उस समय, फायर एट टाइम, आग उस समय, फॉरगेट्स भुला जाता है, इट्स डेड, अपने डेड को। यानी जब आग को जलाया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है, तो क्या आग मानता है कि मैं बुझ जाऊंगा? नहीं, वो तो अपने एकदम तेजी में रहता है, आराम से। ठीक है, तो जब आग को जलाया जाता है तो आग मैंने फॉरगेट कर जाता है, भूल जाता है अपना डेड को, क्योंकि आग का भी एक सीमा होता है, उसी सीमा तक जलेगा जब तक उसके अंदर ईंधन होगा, उसके अंदर पावर होगा, तभी तक तो जलेगा ना यार। और एक समय आएगा उसके बाद वो ईंधन खत्म हो जाएगा तो वो बुझ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि ऑल द टाइम जलता रहेगा। तो आग का भी बुझना फितरत है, हाँ, लेकिन एक टाइम बाउंड तक वो चलता है। ठीक है, अगर उसके बाद आगे उसको कंटिन्यू कराना हो तो आपको कुछ सहयोग करना पड़ेगा, उसमें घी, उसमें फिर लकड़ी कुछ और डालो ताकि वो आग आगे चलता रहे। लेकिन आप छोड़ दोगे तो भैया एक समय के बाद जाकर वो तो बुझ जाएगा ना भाई। तो ये आग की डिबोचरी है, ठीक, लेकिन करवा कौन रहा है? इंसान ही तो करवा रहा। अगर इंसान वहां बैठा होता तो आग नहीं बुझता, आग नहीं बुझता तो वो शरीर अर्ध जला ना रह जाता, और जब अर्ध जला ना होता तो ये आग की डिबोचरी नहीं होती। तो बहुत हद तक कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंसान रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? कवि के कहने का तात्पर्य यह है। ठीक है, ये जोरास्ट्रियन, यानी मैं तो जात से जोरास्ट्रियन हूं, फारसी हूं। आई माई चाइल्ड फिंगर क्लिंस्ड, और जब ये बात बोला तो मेरा उंगली हाथन ऐसे हो गया, गांठ बन गया, हाँ, कि भाई ऐसा हमारा भगवान ऐसा भी हो सकता है। फिंगर क्लिंस्ड इनटू लिटिल नॉट ऑफ पेन, दर्द से मेरा हाथ ऐसा हो गया, दर्द हुआ, यानी फीलिंग हुआ, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये हमारे गॉड के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा कि व्हाट टाइप ऑफ गॉड इज फायर, जो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता। और जो भगवान अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता मेरे भाई, तो किस चीज का भगवान? भगवान में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इस बात को सोचकर कभी बच्चा था फिर भी बहुत पेन हुआ, इनके अंदर बहुत पेन हुआ, और पेन में अपने उंगली को क्लिंच किए, और क्लिंच करके उसने क्या बनाया? नॉट बनाया, नॉट बने गांठ बनाया, ऐसा। आई वाज, अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? समझने की कोशिश करो यार। आ जाओ। आई सोर, और मैं उसी समय शपथ खाया, टू सेव फायर, कि आग को मैं अब सेव करूंगा, अब ऐसे करने नहीं दूंगा, ऐसे करने नहीं दूंगा। अर्थात आग को अब किसी भी बंदे को हर इस तरह अर्ध जला नहीं छोड़ने दूंगा। या तो मैं आग में 100 को डालूंगा ही नहीं, अगर 100 डाला तो पूरा के पूरा उस आग से उसको जलाकर ही दम लूंगा। मैंने स्वर किया टू सेव फायर। आग को सेव कैसे करेगा? 2 तरीका, या तो वहां पे किसी 100 को अगर डाला जाएगा, आग के हवाले किया जाएगा, तो ये कवि महोदय वहां रहकर आग के साथ सहयोग करके उस 100 को पूर्ण रूपेण जलवाएगा, एक। या आज के बाद कभी भी किसी डेड बॉडी को आग को सौंपा नहीं जाएगा, सौंपा नहीं जाएगा। उसे कहां ले जाया जाएगा? टावर ऑफ साइलेंस पर। ठीक है, हो सकता है मजबूरी में आग को दिया गया हो और आग ने जला नहीं पाया हो, तो कसम खाता है कभी कि आज के बाद ये कृत्य नहीं होगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा ऐसा होने नहीं दूंगा। इस बात का वो स्वर करता है, यानी कसम खाता है। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और ऐसा करूंगा तो आग क्या जो पाप है, आग का जो पाप है, किस चीज का पाप? आग का सीन। किस चीज का सीन? फॉरगेटफुलनेस का, भूल जाने का। किस चीज का भूल जाने का? 100 को कंप्लीटली बर्न करने की, है ना, काम को भूल जाने से उसने एक पाप किया। इस पाप से आग को मैं बचाऊंगा। आई बात समझ में? आग ने भूल गया क्या? एक डेड बॉडी को कंप्लीटली बर्न करने के, जलाने में।
इसलिए यह आग का क्या हुआ, सीन हुआ, पाप हुआ, और इसी पाप से इस आग को बचाएगा कौन, कवि। इसने कसम खाया। अरे आया कुछ बात समझ में? अच्छा, इट नेवर फॉरगेट। और इसके बाद लाइफ टाइम कवि ने देखा कि कभी भी आग, है ना, ये भूलने का काम ही नहीं किया। यानी उसके बाद 100 डला और 100 को वह पूरा जलाया ही जलाया। मैक्सिमम 100 को तो उन्हें भेज दिया होगा कहीं पे, लेकिन अगर बाई दे पे किसी 100 को जलाना पड़ा तो उसके बाद कभी आग महोदय ये आग के लिए आ रहा, वो कभी नहीं बुलाया, वो कंप्लीट काम किया, यानी अपने नैतिकता पर खड़ा उतरा ड्यू टू द कवि के कसम से। ठीक है, ठीक है। तो भगवान भी आपका सहयोग खोजता है। ठीक है, हम लोग भगवान के भरोसे, हो सकता है भगवान हम लोग के भरोसे भी तो होगा। इसलिए प्लीज को आप दोनों, हम लोग दोनों मिलके काम करेंगे। सारा जिम्मेवारी उनका भी नहीं है, कुछ जिम्मेवारी हमारा भी तो बनता है। अच्छा, एंड 20 years सिंस, और ये 20 years सिंस और 20 साल, 20 years सिंस माने इट नेवर फॉरगेट, एंड 20 years सिंस यानी 20 साल पहले आई कंसाइंड। अब देखो, मैंने कंसाइन किया था, मैंने कंसाइन किया था, यानी 20 साल पहले मैंने कंसाइन किया था व्हाट, माय फर्स्ट बॉर्न यानी अपने बच्चे को, अपने बेटे को। फर्स्ट बॉर्न माने सन। कभी कहता है कि मैंने 20 साल पहले मैं भी अपने बच्चे को क्या किया था, आग को दिया था, आग को दिया था। ठीक है, बचपन में आग देखा, उसका कसम खाया कि आग को जलाऊंगा। तो जो हिंदू, जो सो कॉल्ड हिंदू है, मेरे सनातन वाले, वो आग को जलाते होंगे, उस समय कभी भी सहयोग करता होगा और आग को जला कर रखता होगा तब तक जब तक कि डेड बॉडी टोटली मैंने जल ना जाए। ठीक है, लेकिन इनको भी 20 साल पहले अपने बेटे का शव आग को सौंपना पड़ा। इनके साथ भी ये घटना घट गई 20 साल पहले। देख रहे हो, टू द फ्लेम, फ्लेम मतलब आग, फायर। इसने फायर को अपने बेटे को दिया। फर्स्ट बॉर्न मतलब सन, फर्स्ट सन समझो, फर्स्ट सन यानी एल्डर सन। अच्छा, क्यों सौंपा ये? एक मैंने जो राष्ट्रीय होने के नाते आग को तो नहीं सौंपना चाहिए, इनको कहां ले जाना चाहिए, साइलेंस ऑफ टावर में ले जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने किया क्यों? इसलिए किया कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, जो सबसे नजदीक टावर ऑफ साइलेंस था, वो 1000 miles यानी हमारे गांव से हजारों मील दूर था। अब बताओ, हजारों मील दूर डेड बॉडी को ले जाया जा सकता है? वो तो रास्ते में सड़ जाएगा, तो और भी मैंने गंदा स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए कवि ने, है ना, गांव के जो शमशान था वहां ले जाकर अपने बेटे को जला दिया। ठीक, क्योंकि डेड बॉडी जब तक जिंदा है ना यार, तब तक तो बहुत, है ना, अच्छे लगते हैं हम लोग, बहुत महकते हैं, सेंट वेंट लगाकर पेंट पॉलिश करके चलते हैं। लेकिन मरने के बाद ये शरीर बदबूदार हो जाता है मेरे भाई। हाँ, 2-3 घंटे के अंदर से ये फूल जाएगा और ये सड़ने लगेगा, सड़न हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी होता है लोग उठाकर शमशान घाट और नहीं कब्रिस्तान ले जाते हैं लोग, और ये लोग अपना वो टावर ऑफ साइलेंस पे ले जाते हैं। नहीं बर्दाश्त होता है मेरे भाई, गर्मी के दिन में तो और जल्दी सड़न हो जाता है। बहुत लोग बर्फ वगैरह डालकर बचा कर रखते कि सड़े नहीं। ये शरीर की बहुत गजब की दशा है यार। आ जाओ, और लोग तब भी देखो कितना आराम से, कितना गर्व के साथ, है ना, घमंड के साथ जीते हैं। अरे ये शरीर से क्या घमंड करना। ठीक है, अच्छा, फायर हिम सेड टू मी यानी आग ने मुझसे बोला, यू स्टैंड फॉरगिवन, तुम्हें माफ कर दिया गया, तुम्हें माफ कर दिया गया। आग ने बोला कि तुमको माफ कर दिया गया। किस चीज का माफी रे भाई? कि एक जोरास्ट्रियन होकर तुमने आग में अपने बच्चे की डेड बॉडी को डाला। दैट इज योर सिन, दैट इज योर सिन। एक जोरास्ट्रियन, एक पारसी अपने बच्चे को नहीं जलाएगा, लेकिन तूने जलाया। आग ने कहा कि जाओ, तुमको मैंने माफ किया। क्यों? क्योंकि तुमने मजबूरी में जलाया।
जानबूझकर नहीं जलाया। यानी हजारों मील दूर डेड बॉडी को ले जाना एक, है ना, डिफिकल्ट टास्क था, इसलिए तुमने मजबूरी में अपने बेटे के शव को जला दिया। इसीलिए मजबूरी में कोई कार्य अगर हो जाता है ना, तो वो पाप नहीं होता मेरे भाई, वो पाप नहीं होता। जानबूझकर कुछ करते वो पाप होता है, जाने अनजाने में हो जाए वो पाप नहीं होता। ठीक, कवि के कहने का तात्पर्य यह है, जानकर कुछ करते हो ना तो पाप कहलाएगा। तो इन्होंने मजबूरी में किया। आई बात समझ? ब्रोकन एट रिवेलिस, मैं ब्रोकन हो गया था। जब मेरा बेटा मरेगा, कवि कहता है, तो क्या ब्रोकन नहीं होगा, टूट जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अंदर से रिवेलियस था, विद्रोही था। हाँ, मैंने गलती किया है, लेकिन मजबूरी में किया है, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ हुआ, आने वाले लोगों के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा। इसके लिए फिर कभी कहता, आई स्वेयर दिस टाइम, फिर कसम खाता है कि आई टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। तो मैं फिर ऐसा करूंगा कि आग को मुझे माफ करने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि आग ने मुझे माफ करके फिर पाप किया, फिर पाप किया। यानी आग को मुझे माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन आग ने मुझे माफ क्यों किया? कि मैंने काम किया है ना मजबूरी में, इसलिए तो मैं उस मजबूरियों को ही जिंदगी से हटा दूंगा। किसी भी व्यक्ति को मजबूर ना होना पड़े कि आग को जला, आग को, डेड बॉडी को सौंपना पड़े, एक पारसी होने के नाते। तो इसने कसम खाया कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इसके बाद हो सकता है कि कवि ने अपने मेहनत से, लोगों के सहयोग से एक टावर ऑफ साइलेंस अपने गांव के आसपास बनवा दिया होगा, जिससे अब वहाँ के जो पारसी लोग हैं अपने डेड बॉडी को वहाँ ले जाकर रखते हैं। उसके बाद कभी भी, है ना, पारसी लोगों ने अपने मरे हुए, है ना, परिजनों का बॉडी को, आग को कभी सौंपा ही नहीं। तो ये है कवि का प्यार, कवि का डिवोशन, हाँ, फॉर, क्या कहते हैं, आग के लिए कह सकते हो। आग के प्रति इनका जो डिवोशन है, समर्पण है, यही है। यानी आग को भगवान मानते हैं, तो आग को बचाने के लिए ऐसा ये बात करते हैं। आई बात समझ में? तो यही रहा आपका पोएम, है ना, द फायर हिम। ठीक है, अब इसकी कुछ की पॉइंट्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ।